हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी का प्रिपरेशन बेस्ट चल रहा होगा एनटीएससी और एनएमएमएससी वालों का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम सेट पेपर को लेकर के उसमें जो सिलेबस में हमारा सोशल साइंस होता है, इससे आज की इस क्लास में हम सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी, छोटी सी नोट्स है तो उसको आज के इस वीडियो पे हम प्रिपरेशन करेंगे उसी का। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। सेट पेपर को आपको किस तरीके से मतलब कि जैसा कि सिलेबस में जैसा हमने आपको बताया कि हमको सामाजिक विज्ञान में 35 प्रश्न एनएमएमएससी में पूछा जाएगा और एनटीएससी पे 40। तो वो किस प्रकार से होंगे, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भी भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सभी हमारे सिलेबस में हैं। तो हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं सोशल साइंस के अंतर्गत, उसकी जानकारी आज के इस वीडियो पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और जो भाई चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आप भी स्कूली लेवल पे हैं और आप स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ अगर कुछ ना कुछ छोटा मोटा अर्निंग करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ, तो दोस्तों आप सभी के लिए ये जो मेरा चैनल है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पे जो अपना जो नेशनल मिस का मेड परीक्षा इस ये जो एग्जामिनेशन होता है ये 8th क्लास में होता है। इसमें अगर आप एस्पिरेंट होते हैं यानी कि सेलेक्ट होते हैं तो आपको 1000 रुपये मंथली मिलेगा। और ये जो एनटीएससी है उसमें 2000 इन फ्यूचर आप जहाँ तक पढ़ाई करेंगे। तो ये सभी डिटेल्स तो आपको पता ही होंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सेट पेपर होता है उसमें हमारे सिलेबस में सोशल साइंस रहता है, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, टॉपिक्स हैं, उसको आज के इस वीडियो पे हम प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ मैं आज के इस वीडियो को। जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के अंतर्गत हम जानेंगे जो आधुनिक से पूर्व भारत के इतिहास, क्योंकि हमारे सिलेबस में हम भारत के इतिहास के बारे में ही जानेंगे और वही प्रश्न हमको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये जो सेट पेपर है उसमें अधिकतर इतिहास के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इसीलिए आज के इस वीडियो पे हम जो इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, नोट्स है, उसको देखेंगे और जानेंगे और पढ़ेंगे ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारा है आधुनिक से पूर्व, जो अभी आधुनिक समय चल रहा है उससे पूर्व का भारत का इतिहास। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसके अंतर्गत जितनी भी डिटेल्स जानकारी हैं या इससे जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी चीज़ यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। ये जो सभ्यता है इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह जो सभ्यता है इसकी मुख्य विशेषता क्या है? नगर नियोजन और जल विकास प्रणाली। इस जो सभ्यता है इसका जो मुख्य कार्य क्या था? व्यापार करना, ठीक है। और इस जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनसे जुड़े कुछ प्राप्त अन्नागार हैं और भी कुछ नगर हैं, 7 नगर हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो है ना, कालीबंगा, बानावली, हड़प्पा, लोथल और थौलावीरा है और चन्नूदड़ो है। तो ये कुछ नगर हैं जो यहाँ पे प्रसिद्ध थे, है ना। तो इनसे जो भी, और जैसे कि यहाँ पे बंदरगाह है तो उस टाइम पे लोथल जो है कि प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता में, और भी यहाँ पे 4 प्रमुख बंदरगाह थे।
और अन्नागार पे जो मोहनजोदड़ो है वो विशाल अन्नागार के रूप में प्रसिद्ध था। हड़प्पा में खंडों में जो अन्नागार है और लोथल प्रमुख रूप से बंदरगाह के लिए ही जाना जाता है। वहाँ पे विस्तार किस प्रकार से हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, पंजाब पे हुआ, पंजाब में, हरियाणा पे, गुजरात पे, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर वाला एरिया है उसका ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है हम जो कि उसका विस्तार हमको देखने को मिलता है वहाँ पे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में खोज हुई तो उस खोज के कुछ चरण हैं, जैसे हड़प्पा इस सभ्यता की खोज हुई, खोज वर्ष 1921 पे हुआ। खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये मुख्यतः रावी नदी के अंतर्गत इसको हम मानते हैं, और जो इसकी विशेषता है उनको बतलाई गई है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी है दोस्तों। मैं जो प्रमुख जानकारी है उन्हें बता रहा हूँ, आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें आपको इन फ्यूचर काम ही आएंगी, इसीलिए है ना। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात हुई। फिर हमारा वैदिक काल आ जाता है, जिसके अंतर्गत हम वेदों के बारे में जानते हैं। हम मूल रूप से कितने वेद पढ़ते हैं? 4 वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उनके बारे में डिटेल यहाँ पे दिया गया है, डिटेल से दिया गया है ना, कि सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है ना, जहाँ से हम जो ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है उसको वहीं से लिया गया है, ठीक है। और जो ऋग्वेद है उसमें कुल 10 मंडल हैं और सूक्तियों की संख्या 1028 है। सामवेद के अंतर्गत हम साम अर्थात गायन संबंधी होने के कारण ये जो वेद है उसका नाम सामवेद पड़ा। यजुर्वेद की बात करें तो इस जो यजुर्वेद है इसका संबंध यज्ञ से है ना, तो उसका संबंध यज्ञ से होने के कारण इसका यजुर्वेद बोला गया। अब बात करें अथर्ववेद की, तो ये अथर्ववेद एक्चुअल में जो भी टोना जादू भूत प्रेत वगैरह होते हैं ये उसके बारे में उसको वहाँ पर दिया गया है, तो वो चीज़ें हैं। और ब्राह्मण जो भी चीज़ें यहाँ पे वैदिक साहित्य के तौर पे होती हैं, वैदिक काल पे क्या क्या घटनाएं होती थी, लोग कैसे अपना जीवन यापन व्यतीत करते थे, भारत में उस समय क्या चीज़ें होती थी, है ना। उस टाइम पे पशुपालन बहुत ज़्यादा वैदिक काल में प्रसिद्ध था, है ना। अब उसके बाद हमारा फिर जैन धर्म वाला आता है। जैन धर्म, उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्वामी महावीर के बारे में, तो उनकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैन धर्म के अंतर्गत हम उनके संप्रदायों के बारे में देखेंगे, ये रहे जैन धर्म की कुछ शिक्षाएं हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध जी हैं, उनके बारे में दिए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप डिटेल से आराम से पढ़ सकते हैं, मैं जो प्रमुख चीज़ें हैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका जो प्रमुख राजवंश है मौर्य राजवंश वो आता है, चंद्रगुप्त, अशोक, इन सब के बारे में यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं दोस्तों। जो भी चीज़ें हैं आप आराम से देख सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप अपने एग्ज़ाम डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो जैसा अभी माहौल है उस हिसाब से मैं बोलूँ तो आप सभी का एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन भले हो सकते, लेकिन आपका एग्ज़ाम मार्च में तो होना ही होना है, ऐसा मुझे भी कुछ जानकारी मिला है, ठीक है। तो आप सभी हार मत मानिए, लगे रहें, ठीक है। फिर आपका ये जो कुछ गुप्त वंश वगैरह है उनके बारे पे, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, है ना। फिर अपना जो मध्यकालीन भारतीय राजवंश आता है, जहाँ पे हम कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इन सभी वंशों के बारे में देख सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो है नोट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखते रहें। सैयद वंश, लोदी वंश, फिर हमारा बाबर का साम्राज्य आता है, फिर बाबर में जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, फिर खानवा का युद्ध होता है, फिर खानवा के बाद चंदेरी युद्ध होता है,
फिर घाघरा युद्ध होता है, फिर बाबर की मृत्यु होती है, फिर उसका बेटा हुमायूं आता है ना। तो ये चीज़ें हैं, बहुत लंबी स्टोरी है, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। फिर उसके बाद शाहजहाँ का शासन आता है, उसके 4 बेटे थे। शाहजहाँ ने प्रमुख तौर पे ताजमहल बनाया है ना। उसके अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो जो चीज़ें पूछने लायक हैं उस पूछ सकता है, ठीक है। और उसके अंतर्गत हमको जो भी चीज़ें पूछी जानी है वो सभी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको शो करा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखते रहें। फिर अपना मराठा साम्राज्य आता है। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत हम शिवाजी के बारे में जानते हैं, शिवाजी के पूरे जीवन काल के बारे में जानते हैं कि कैसे उन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ये तो रहा जो अपना क्या बोलना चाहिए इसको, जो आधुनिक भारत से पूर्व का इतिहास के बारे में जाना, जो आधुनिक समय चल रहा है उससे पहले का इतिहास। अब जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। और यही चीज़ें हैं जो हमको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करा सकती हैं। जो इम्पोर्टेंस टॉपिक्स हैं ये उसी का PDF है। अब मैं इसका वीडियो लिंक, जो इसका लिंक है PDF का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, पर आराम से डाउनलोड करके पढ़ते रहना, जिससे आपका सेट का तैयारी भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये तो रहा इतिहास, जो आधुनिक से पूर्व का इतिहास है। अब हम आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उससे कुछ प्रश्न हैं, उनको देखते हैं और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के उसको भी आपको सामने शो करता हूँ, ठीक है। और आप सभी तैयारी पे बिल्कुल लगे रहना, छोड़ना बस मत। और एग्ज़ाम जैसे मुझे अभी सर से बात हुई तो एग्ज़ाम नहीं में मार्च तक जा सकता है, लेकिन मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा, इसीलिए आप सभी लगे रहें, ठीक है। मैं दोस्तों जल्द ही एक मोटिवेशन क्लास लाने वाला हूँ। मेरी तबीयत भी अभी थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अभी वाइड बोर्ड पे क्लास ना लेने के अलावा मैं सीधा अभी ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर और जो अपना कलर्स वगैरह है उनसे ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्द ही दोस्तों मोटिवेशन क्लास भी आने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो समय है ये आप सभी के लिए मोटिवेशन का समय है। इसी समय पे आपको सही मोटिवेशन मिलना ज़रूरी है और मैं लाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये तो जो अपना सेट पेपर के लिए इतिहास का रहा, मैं आपके लिए एक और PDF है उसको भी देखते हैं, और इन दोनों PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ते रहना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं जो अपना सेकंड PDF है, सेकंड नोट्स है, उसको पढ़ते हैं और उसके अंतर्गत प्रश्नों को देखते हैं ताकि हमको उसका नॉलेज हो। तो दोस्तों अब हम इतिहास के बारे में जानेंगे, जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके बारे में, है ना। हम चलिए, तो उस समय पे कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए, किन के बीच में हुए, कब हुए और कहाँ हुए, कौन हारा कौन जीता, इसका डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इस पे बाबर विजयी हुआ। तो ऐसे ही खानवा है, चौसा युद्ध है। पानीपत का सिर्फ सेकंड युद्ध भी वो 1556 पे हुआ था। हल्दी घाटी का, प्लासी बक्सर, पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ है। और पानीपत हरियाणा पे अभी भी जो सिंदूर है वो वहीं से मंगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे अधिकतर युद्ध हुए तो ब्लड बहुत ज़्यादा बहा था, तो उसी का जो है कि सिंदूर वगैरह बनाया जाता है, मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि पानीपत पे 3 बार युद्ध हुए थे, तो तीनों बार युद्ध में बहुत ही अधिकतर जो सैनिक है वो मारे गए थे, है ना। अब फिर अब ये जो युद्ध वगैरह ख़त्म होते तो उसके बाद अपने देश पे ब्रिटिश जो शासन है वो, मतलब हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, तो वो कैसे हुआ। सबसे पहले ना जो भारत में विदेश कंपनियां आने लगी, जैसे पहले पुर्तगाली आई, उसका स्थापना कब हुआ, गवर्नर कौन थे, कहाँ पे हुआ, और वे विशेष रूप से कहाँ पे स्थापना की, किस चीज़ के लिए की,
तो उसका है, जैसे कि यहाँ पे पुर्तगाली 1498 पे, और इसका गवर्नर था FD अल्मेडा। यहाँ पे वो कालीकट पे किए थे, है ना, कालीकट बंदरगाह पे। और उन जो अल्बुकर्क है वो संस्थापक था। सूरत और मछलीपट्टनम जो सूरत है उस स्थान पे अंग्रेज लोग क्या है सबसे पहले 1600 ईस्वी पे, और वहाँ पे सर थॉमस रो थे। उसी प्रकार से फ्रांसीसी और डच का है तो उसका भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद भक्ति काल के जो प्रमुख संत हैं, संप्रदाय हैं, है ना, गुरु गोविंद सिंह और जो भी कबीर दास हैं, उनके बारे पे आप देख सकते हैं। फिर 1857 में बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए, तो उन विद्रोहों के बारे पे देख सकते हो। फिर हमारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के बाद भारतीय कांग्रेस के गठन पर कंपनियां के अधीन गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय बनने लगे। तो कैसे हुए, कौन गवर्नर जनरल बना, कब बना, कैसे बना, किस समय तक बना रहा, तो उसका डिटेल्स इस पेज पे है, आप इसको देख सकते हैं, है ना। फिर राष्ट्रीय आंदोलन हुआ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व पे, हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो की उनके बारे पे हैं। फिर स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत जो प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके उपनाम हैं उनके बारे पे, क्रांतिकारी का संगठन कब हुआ उनके बारे में है, ये क्रांतिकारी घटनाएं हैं कहाँ हुई, कौन से सन पे हुई, ठीक है। महान क्रांतिकारी कौन कौन हैं उनके बारे पे बताया गया है इस पेज पे। फिर संगठन संस्थाएं खोली गई थी, है ना, और उसके अंतर्गत कुछ मतलब कि गलत कार्य थे, उन गलत कार्यों का विरोध करके हमने को जो संस्थाएं हैं उसका संगठन किया गया था, तो उनके बारे पे किस चीज़ का था ये संस्था भी बताया गया है। जैसे कि सत्य शोधक समाज का ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं उस समय चालू हुई थी, है ना। अब उस टाइम पे मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए, तो उसके अंतर्गत आर्य और ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज, इन तीनों समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इस आंदोलन के अंतर्गत। और इनके संबंध में संस्थापक में जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके नाम और जो भी उनका उद्देश्य है, उनके कार्य हैं, उनके बारे में बताया गया है। फिर ब्रिटिश शासनकाल जब आया तो उस टाइम पे कौन कौन गवर्नर जनरल बना उसका है। फिर स्वतंत्र भारत का पहला माउंटबेटन योजना के अंतर्गत लॉर्ड माउंटबेटन भारत का स्वतंत्र भारत का पहला जो है कि गवर्नर जनरल था। फिर आदिवासी आंदोलन हुए थे उनके बारे पे है, किसानों का आंदोलन हुआ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो इतिहास है उसका ये दो पीडीएफ का नोट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से जो सोशल साइंस का सिलेबस है उसमें आप पेपर पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप इन दोनों पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, लाइक का बटन फोड़ दो, सब फ्री है, सब्सक्राइब कर दो फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते, कंजूसी मत करना, मुझे भी सपोर्ट करना दोस्तों, ताकि मैं भी आप सभी के लिए नई नई चीज़ें करता रहूं, ठीक है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों इन दोनों पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को टच करना, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, मोबाइल पर डाउनलोड करके पढ़ते रहना आराम से। और इन चीज़ों को आप पढ़ लोगे ना तो आप आराम से सोशल के 40 नंबर के पेपर पे 30 नंबर तो आराम से इस पीडीएफ को पढ़ के कट ऑफ कर सकते हैं, इसकी मैं आपको 100% गारंटी देता हूं दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पे, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप सभी का एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो, मैं ऐसे कामना करता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम डेट भी आएगा और एग्ज़ाम होगा भी,
आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप डट कर लगे रहें, मेहनत करते रहें, आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा और आप अच्छे से परफॉर्म भी करोगे और सेलेक्ट भी होगे, मुझे भी विश्वास है। और तुमको भी खुद के ऊपर विश्वास रखना ज़रूरी है। तो चलिए, आज का हमारा ये क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड तक बने रहने के लिए, और ऐसी जानकारी के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। तो ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कीजिए। ओके।